सरकार नहीं चाहती है कि सही मुद्दों पे बात हो, इसीलिए वो झूठ मूठ का बवाल नेता प्रतिपक्ष पे की हुई है। आप नेता प्रतिपक्ष ही अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप जनता के समस्याओं के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप विधानसभा में बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चलाने का निर्णय लिया है, यह लोकतांत्रिक अपराध है। नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है इस पर पटाक्षेप शीघ्र होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। और इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में। दरअसल हमारा सवाल ये है कि इस बार का विधानसभा सत्र भी क्या नेता प्रतिपक्ष के बिना ही चलेगा, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम विधानसभा आए हुए हैं और यहाँ के नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का बजट सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही होगा। पूजा, इसी सवाल के जवाब के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। क्या उम्मीद है, नेताओं से क्या प्रतिक्रिया आएगी? देखिए, जहाँ तक बात रही नेता प्रतिपक्ष के बिना की, तो ये तीसरा बार होगा, तो ये खुद में सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ये तीसरी बार बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र चलेगा। तो यहाँ पर जितने भी बीजेपी के और अन्य दल के जो विधायक आएंगे उनसे जरूर बात करेंगे हम लोग कि आखिर बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र चलना कितना मुश्किल है और ऐसी क्या वजह है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सत्र चल रहा है पिछले 3 बार से। बिल्कुल, तो चलिए इसी सवाल का जवाब जो है हम नेताओं से लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार झारखंड में कई सारे मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा भी इस बार सत्र में हावी होगा? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, लेकिन नेताओं की प्रतिक्रिया से हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, ये ज़रूर चिंता विषय है क्योंकि कोई भी सदन का कोड ऑफ कंडक्ट तभी पूरा होता है जब नेता प्रतिपक्ष होता है, लेकिन ये सोचने का विषय बीजेपी पार्टी का है। ये सोचने का विषय हमारा नहीं है। बीजेपी को जनता के सत्ता में रहने पर और जनता के विपक्ष में बैठाए जाने पर भी बीजेपी को दोनों रूप से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप विपक्ष में भी बैठ रहे हैं तब भी विपक्ष में भी बैठ के आप जनता का बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेता प्रतिपक्ष ही अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप जनता के समस्याओं के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है आप विधानसभा में। इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी को जल्द से जल्द बाबूलाल मरांडी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए। देखिए, ये तो सरकार की हठधर्मिता है। सरकार नहीं चाहती है कि सही मुद्दों पे बात हो, इसीलिए वो झूठ मूठ का बवाल नेता प्रतिपक्ष पे की हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज की डेट में है कि सरकार की गलत नीतियों को पूरे जनता के सामने रखना, और इसी को लेकर सदन हम लोगों का केंद्र बिंदु रहेगा। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका हम लोग सदन के अंदर सरकार की गलत पॉलिसी का विरोध करेंगे। उसमें से एक कुरमाली भाषा भी है। गोड्डा जिला में कुरमाली भाषा को जिला स्तरीय नौकरियों से छोड़ दिया गया, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धनबाद और बोकारो में जिस प्रकार आंदोलन हुआ उससे कई गुना ज्यादा गोड्डा जिला में आंदोलन होने वाला है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत दुखद है ये, और जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक हिसाब से बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चलाने का निर्णय लिया है, यह लोकतांत्रिक अपराध है। अब सारी दुनिया देख रही है कि प्रदीप यादव कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अब उनको जेबीएम के विधायक दल के नेता के रूप में विधानसभा से चिट्ठी दिया जा रहा है, तो यह अन्याय है और झारखंडी जनता बढ़िया से इन चीज़ों को देख रही है। इसीलिए कल हम लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया था। देखिए, निश्चित रूप से ये स्पीकर साहब के विशेषाधिकार का है, लेकिन निश्चित रूप से जल्द से जल्द इस विषय पर पटाक्षेप होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है इस पर पटाक्षेप शीघ्र होना चाहिए ताकि राज्य में एक अच्छा संदेश जाएगा। तो आपने सभी नेताओं के बयान को सुना, सभी ने अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम इसे झारखंड की विडंबना नहीं कहेंगे कि झारखंड का बजट सत्र तो चल रहा है लेकिन इस बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पूजा, आपने सभी नेताओं की बातों को सुना और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से नेता जो है अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देखेंगी? चूंकि बजट सत्र जो होता है वो किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के चलना, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए रेखा, ये बात तो सच है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ये तीसरी बार होगा जब बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र चल रहा है। और अगर सत्र की अगर हम लोग बात करें तो सभी नेताओं ने एक ही चीज़ कहा कि ये यहाँ पर न्यायालय में चल रहा है, विधानसभा के न्यायालय में चल रहा है, यहाँ से जब सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हमें नेता प्रतिपक्ष मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है
लगता है कि अपने अपने तरीके से इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में करने वाली बात होगी। पूजा, कल आपने यहाँ से एक खबर हमारे दर्शकों को दिखाई थी जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने मीटिंग रखी थी। विधानसभा के बजट सत्र से पहले वो मीटिंग रखी जाती है और उसमें सभी दल के नेता थे बीजेपी को छोड़ करके। तो ऐसे में बीजेपी के जब नेता प्रतिपक्ष को वो मान्यता ही नहीं मिल रही है तो आखिर बीजेपी ऐसे मीटिंग्स में क्यों शामिल हो? कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो तर्क रख रही है अपने हिसाब से सही रख रही है। देखिए, ये सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी का किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो आपके विधायक दल के नेता हो, उनको वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। बाबूलाल मरांडी की अगर हम लोग बात करें तो वो विधायक दल के नेता है बीजेपी के, उनको यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। उस अध्यक्ष ने भी उस वक्त कहा था कि जो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और इस जगह पर बीजेपी एक बड़े पद पर है, विपक्ष के भूमिका में है, तो उसको इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है सत्र को लेकर के। बिल्कुल, राज्य के लिए दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पंचम विधानसभा का 8वां सत्र भी इस बार बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चल रहा है और इसलिए आज हमने स्कूटी रिपोर्टिंग में आपको इस खबर से रूबरू कराया ताकि आपको भी पता चल सके कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर पहले भी विधानसभा जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था, लेकिन इस बार कई और मुद्दे भी हैं। चूंकि खतियान का मुद्दा भी है, भाषा का भी मुद्दा है। पूजा, तो क्या लगता है वो सारे मुद्दे और नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा एक बार फिर से इस सत्र में हावी होगा क्या? देखिए, वो हावी होना तय है, क्योंकि देखिए अगर भाषा विवाद की बात करें तो यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि भाषा विवाद को खड़ा किया गया है, वो मुद्दा नहीं था, उसको मुद्दा बनाया गया है, उसके बाद उसको फिर फेवर में किया गया। चिंतन शिविर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें खुल करके सामने आई थी, जिसमें खुद बन्ना गुप्ता ने यहाँ पे कहा था कि मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारे सारे वोटर्स उनके तरफ हो जाए। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की सरकार में चल रही है चीज़ें। और अगर हम बात करें कि सिर्फ खतियान को लेकर के, तो कल जो बोकारो और धनबाद से जो पद यात्रा करके रांची पहुंचे थे अभ्यर्थी, वो 1932 का खतियान लागू करने की मांग कर रहे हैं। भाषा विवाद जो है वो इस बार चढ़ करके बोलेगा। पिछले बार की अगर सत्र की बात करें तो उस वक्त 7वीं से 10वीं जेपीएससी का मुद्दा सबसे ज़्यादा हंगामेदार बीजेपी की तरफ से रहा था। तो मुद्दे बनते जा रहे हैं और विपक्ष को भी मुद्दा मिलता जा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष को मुद्दा मिलता जा रहा है और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी से विपक्ष को मौका दे रही है कि वो सत्ता पक्ष पर वार करे। जिस तरीके से कांग्रेस ने चिंतन शिविर में सीधे तौर पर हेमंत सोरेन का नाम लेकर के, ना कि उन पर कटाक्ष किया बल्कि सीधे तौर पे नाम लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्र भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मौका दिया है और इसके साथ ही विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेकर के भी कई मुद्दे हैं, भाषा विवाद, खतियान, कई मुद्दे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार का बजट सत्र किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता है। जिस उद्देश्य से बजट सत्र जो है वो राज्य में किया जाता है वो उद्देश्य पूरा हो पाता है या नहीं पूरा हो पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह स्कूटी रिपोर्टिंग का खास कार्यक्रम बेहद ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। सरकार नहीं चाहती है कि सही मुद्दों पे बात हो, इसीलिए वो झूठ मूठ का बवाल नेता प्रतिपक्ष पे की हुई है। आप नेता प्रतिपक्ष ही अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप जनता के समस्याओं के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है आप विधानसभा में। बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चलाने का निर्णय लिया है, यह लोकतांत्रिक अपराध है। नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है इस पर पटाक्षेप शीघ्र होना चाहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।